अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम थीसिस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग एक मिथ को डिबंक करेंगे जो कि मैंने खुद भी आज ही लर्न की। हुआ कुछ यूँ कि आफ्टर द क्लास अ स्टूडेंट केम टू मी और उनके पास मल्टीपल थीसिस स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो वो मुझे इवैल्यूएट करवा रही थी एंड मैंने देखा कि सारी थीसिस स्टेटमेंट्स कुछ जेनेरिक नेचर की हैं। सो आई आस्क्ड हर कि इतनी जेनेरिक थीसिस स्टेटमेंट्स आपने क्यों लिखी हैं। शी टोल्ड मी कि मिस, मैंने कहीं से लर्न किया है कि थीसिस स्टेटमेंट आप थीम वाइज बिल्ड कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, तो आपने एक थीसिस स्टेटमेंट क्लाइमेट चेंज के टॉपिक से रिलेटेड ऐसी जेनेरिक सी थीसिस स्टेटमेंट बना लेनी है जो कि एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आता है तो आप ये थीसिस स्टेटमेंट वहाँ पर फिक्स कर सकें। जबकि ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। थीसिस स्टेटमेंट हर ऐसे की डिफरेंट बनती है। थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एंटायर आउटलाइन एंड योर एंटायर एसे। आपकी ऐसे के अंदर अप्रोच क्या होगी, आप ऐसे के अंदर किस नेचर के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, आप वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स और उन तमाम अप्रोचेस को कंसाइज फॉर्म में थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रखना कि मैं एक थीम से रिलेटेड थीसिस स्टेटमेंट जेनेरिक बना लूँ और जब भी उस थीम से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए तो ये थीसिस स्टेटमेंट वहाँ फिक्स हो सकती है, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और मे बी आपको फेलियर की तरफ लीड करे, क्योंकि एग्जामिनर ने हर ऐसे के अंदर जो अप्रोचेज एंड जो डायमेंशंस रिक्वायर की होती हैं या जो मांगी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। प्लस आपके हर ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं या उनकी नेचर जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना सीखना है। ऐसा नहीं करना कि आप घर से एक थीसिस स्टेटमेंट बना के चले जाएं और वहाँ जाकर आपने अगर उस थीम से रिलेटेड कोई भी ऐसे आया है तो वहाँ पर आपने उसी से स्टेटमेंट को फिक्स नहीं करना, क्योंकि वो फिक्स नहीं होगी। थैंक यू।